मेरे बच्चे अपनी माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं आपको एक अत्यंत शुभ संदेश आपके भाग्य से जुड़ा यह संदेश आपको प्रदान करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही शुभ प्रतीत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आपको उन सब बातों का आभास हो जाएगा कि आपके भाग्य में मैंने क्या कुछ लिखा है। मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ धन्यवाद लिख देना। ऐसा करने से मुझे, मेरे बच्चे, आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके भाग्य में वो सब इच्छाओं की पूर्ति की है जिन इच्छाओं को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, आपको अनेकों प्रकार से खुशियां मिलने वाली है। मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरी बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले कल में आपको अनेकों प्रकार की सफलता के अवसर प्रदान होने वाले हैं। उन अवसरों को पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, शीघ्र ही आपको अनेकों प्रकार की खुशी भी प्राप्त होगी, वो खुशी जो आप अपने परिवारजनों को बहुत समय से देना चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में कारोबार, धन संपत्ति में, आपकी प्रेम में भी वृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो और यह मेरा संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 55 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा भाग्य तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे दुख को देखकर लिखा है, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारा भाग्य बहुत पहले ही लिख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए वो सब जो तुम चाहते हो या जिसकी तुम इच्छा रखते हो, वो सब तुम्हारे भाग्य में मैंने लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है मेरे बच्चे, चाहे वह कितनी भी बड़ी खुशी हो या फिर कितना भी बड़ा दुख हो, मैंने तुम्हारे भाग्य में वो सब लिख दिया है। तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे बच्चे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरे बच्चे, अभी जो समय तुम्हारा चल रहा है उसमें तुमने अपने आप को बहुत ही दुखी हैं, परेशान कर रखा है। वो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मेरा भी कल्याण हो, मेरी भी जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, वो सब पूर्ण हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति चल रही है कि तुम अपने जीवन को बदलने में अपनी सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने की निरंतर कोशिश कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में सदा के लिए खुशियां बरकरार रहें व आप हमेशा अपनी सफलताओं को अपने जीवन में पाते रहें। उन सब विचारों व अपनी इच्छाओं के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं आपके जीवन से जुड़े इस तरह की संकेत रूपी संदेश आपको प्रदान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर आप भी मेरी महिमा में विश्वास रखते हो तो अपनी हाँ के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराओ। लेकिन सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारी सोच व इच्छा के विपरीत हो रहा है, किंतु मेरे बच्चे, तुम बार बार अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म करने का हल ढूंढते रहते हो। किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारा समय इस प्रकार का चल रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, हमारे जीवन में जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का हल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम उन सभी समस्याओं को कम करने के लिए कार्य जरूर कर सकते हो।
अभी मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन का चक्र कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि तुम चाहते हो कि मेरी स्थिति आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से हो जैसे मैं चाहता हूँ, परंतु मेरे बच्चे अभी तुम्हारी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही है। तुम जिस प्रकार से अपनी सोच रखते हो कि शायद मेरा आने वाला कल बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारी परिस्थिति में सोच के विपरीत हो रहा है, जिसके कारण मेरे बच्चे तुम अपने जीवन से अत्यधिक दुखी व निराश हो गए हो, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी आ रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि अब जरा भी तुम पहले की तरह नहीं रहे हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में खुशी खुशी रहते थे, अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है मेरे बच्चे। अब बस तुम बार बार यही सोचते रहते हो कि क्या कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मेरी सभी प्रकार की समस्या व परिस्थिति में सुधार आए, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं, या मेरा भी समय बदल जाए, या मेरी भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। परंतु मेरे बच्चे, अभी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जरा भी हार नहीं मान रहे हो। तुम निरंतर प्रयास व अपने कार्य को कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे इच्छाएं व सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। उन्हें अपने जीवन को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने में लगे हुए थे, लेकिन मेरे बच्चे, हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी जरा भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि तुम अपने जीवन में चाहते हो, और कुछ बदलाव न आने के कारण तुम फिर से प्रयास करने से डर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझ में विश्वास रखकर एक बार फिर से प्रयास करो, क्योंकि मेरे बच्चे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारी इच्छाएं व कामनाएं हैं वो सब अवश्य पूरी होगी, लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें फिर से प्रयास करना होगा। तुम मुझ में विश्वास करो मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें हर वो खुशी प्राप्त होगी जो तुम अपने जीवन में चाहते थे। तुम बस निरंतर अपना कार्य करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य भी यही चाहता है कि और अपने कार्य में लग जाओ। तो मेरे बच्चे, फिर देर किस बात की, तुम आज से ही अपना कार्य आरंभ कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर हमेशा अपनी पूर्ण रूप से दया दृष्टि बनाए रखती हूँ। मेरे बच्चे, अगर आज आप भी मेरे संदेश से निसंदेह हो तो उसकी स्वीकृति के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लो। इस बात की चिंता व्यर्थ ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ तो केवल समय, और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय की बात समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो। केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाले शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को उदास ना रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को जियो कि कल तुम्हें इसी निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। तुम्हें यह पछतावा ना हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहती हूँ। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर्म है, और तुम उसी पर ध्यान दो। ज्ञानी और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं? तो शायद तुम्हें झांक ना होता, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती करना दे। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, समस्याएं उत्पन्न ना हो, उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते हो। इसी प्रकार जब भी तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो
या कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही मैं तुम्हें डांटती भी हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करती हूँ मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम्हें उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय ले चुकी हूँ। एक बात को स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है और तुम्हारे जीवन को खुशियाँ तभी मिलेगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से हुए। यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे। यह चुनाव आपका है और फल देना मेरा धर्म। मैं अपने धर्म सही से निभा रही हूँ, लेकिन बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना कर्म सही से करो तो सब सही होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो। अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते हैं, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपनी परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है मेरे बच्चे। तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ी हूँ, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। पर तुम खुद भाग रहे हो, तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो। जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है, तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि माता एक और मौका दे देता हूँ। न जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों को नज़रअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे बच्चे। और फिर बाद में वो लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है। तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो कि माता मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहाँ हो वहाँ से तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हारे मन में भी ये बात है कि माता मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो। पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी। जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो, इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं, तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे की वो तुम्हारा साथ छोड़ दें। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाया है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वो तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें
क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं हारोगे। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। इसलिए डरना मत। ये सोचना छोड़ दो कि माता इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है माता, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता।